एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग दिसंबर महीने के पार्ट 4 में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में तथा डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है पढ़ते क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बलपूर्वक तथा विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन को किस राज्य ने प्रतिबंधित कर दिया है? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट, हाल में फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मानित किया गया है किस पुरस्कार से? इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि गोल्डन फुट अवार्ड 2020, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी और टेलीग्राम के टॉप 25 इन्फ्लुएंसर्स में इन्हें प्रथम स्थान भी दिया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 2021 का ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिति की मेजबानी तथा इस महोत्सव के 75 साल के अवसर पर 2022 के कान आयोजन में अपनी एक पवेलियन स्थापित करेगा। कौन? भारत करेगा। इसमें मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिति इसके वर्ष 2021 का मेजबानी जो करेगा वो भारत करेगा। इसके साथ इसके यानी कि ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिति का जो 75 साल के अवसर पर जो आयोजन होगा कान में, इसमें एक पवेलियन को भी स्थापित करेगा भारत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें हाल में यूके के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका ऑल हो जाएगा। इसमें राघवेंद्र राठौड़ एक तरह के डिजाइनर है, और मोहित बर्मन को की बात करें तो मोहित बर्मन जो है वो डाबर इंडिया के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हाल में अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि पंकज मित्तल की बात करें तो हाल में इन्हें जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमा कोहली को हाल में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, और एस मुरलीधर को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में आत्मनिर्भर भारत के लिए ब्रिक्स के किस बैंक के साथ $1 अरब का ऋण समझौता किया गया है? तो इसका हो जाएगा एनडीबी। एनडीबी क्या होता है? एनडीबी होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। यह क्या है? ब्रिक्स का एक बैंक जो स्थापित किया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेड क्वार्टर है वो संघाई में है। नेक्स्ट, एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विनीत अग्रवाल को एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले निरंजन हीरानंदानी जो है, इसके पूर्व में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। उनके स्थान पे वर्तमान में निरंजन अग्रवाल को इस पोस्ट पे बैठाया गया है। यदि शशि शेखर वेम्पति की बात करें तो शशि शेखर वेम्पति जो है वो एशिया प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, ₹1 मूल्य वाले जन रसोई को दिल्ली में उद्घाटन किया किसने? गौतम गंभीर ने। नेक्स्ट, अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत के सीनेट तथा महासभा द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र को। नेक्स्ट, 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी कि फास्ट, जो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, इसे कहां स्थापित किया गया है? तो इसे चीन में स्थापित किया गया है। तो ध्यान में रखना है कि फास्ट रेडियो टेलीस्कोप जो है इसे चीन में स्थापित किया गया है। फास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट, किसने पुस्तक ओह मिजोरम का विमोचन किया? तो हाल में एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जो है वो ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया है। ओह विमोचन, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई, ये जो है इसके लेखक हैं। यदि डगलस स्टुअर्ट की बात करें तो हाल में इनकी एक पुस्तक आई थी। इनकी पुस्तक जो आई थी उसका नाम है सूगी बैन। क्या नाम है? सूगी बैन। अनुपम खेर, इनकी एक हाल में पुस्तक आई थी योर बेस्ट डे इज टुडे। नेक्स्ट,
मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM का निर्माण किसने किया है? इसका हो जाएगा बोथ, यानी कि DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन दोनों के द्वारा मिलकर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, ATP अवार्ड का फैंस फेवरेट अवार्ड लगातार 18वीं बार किसने जीता? रोजर फेडरर ने। नेक्स्ट, अगले 20 वर्षों के लिए DTH में FDI कितने प्रतिशत तक की मंजूरी दी गई है? 100% तक DTH में FDI के लिए अगले 20 वर्षों तक की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, लो फ्रीक्वेंसी एरे यानी कि लोफर रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है, जिसने 51 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ताऊ बूटर स्टार सिस्टम से आने वाले रेडियो संकेत को एकत्रित किया है? तो नीदरलैंड में है। तो याद रखना है कि लोफर क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी एरे। यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जो नीदरलैंड में स्थापित है। यह 51 प्रकाश वर्ष दूर से एक स्थित ताऊ बूटर स्टार सिस्टम उससे आने वाले रेडियो संकेत को एकत्रित किया है। नेक्स्ट, केंद्र ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के विकास के लिए $500 मिलियन की परियोजना के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किया है? इसका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के साथ, यानी कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ $500 मिलियन के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, लगातार 9वीं बार रक्षा बजट किसने बढ़ाया है? जापान ने बढ़ाया है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के लिए फिल्म फेयर OTT अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला कौन रहा? पाताल लोक। नेक्स्ट, शौचालय में आ रही असुविधाओं के डाटाबेस और जियो टैग के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप? यह स्वच्छता अभियान। नेक्स्ट, अमेरिका और उसके बाद भारत तीसरा देश जहां हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण यानी कि HWT सुविधा का उद्घाटन किया गया है। यह कहां के APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद के। तो यह ध्यान रखना है कि हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा यह अमेरिका और रूस के बाद भारत में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया है? चेतन शर्मा को नामित किया गया है। यदि सौरव गांगुली की बात करें तो सौरव गांगुली कौन है? वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट, अमेरिका की नवगठित स्पेस फोर्स के सदस्यों को क्या कहा गया है? इसे गार्डियंस कहा गया है। तो ये ध्यान रखना है कि स्पेस के लिए अमेरिका ने एक फोर्स का स्थापना किया जिसे स्पेस फोर्स नाम दिया गया है और उसके सदस्यों को गार्डियंस कहा जाता है। नेक्स्ट, दो नए ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ट्राइब्स हो जाएगा। 2 नए ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका 4 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 ग्वालियर और कोलकाता में 2 नए ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि मुंबई में पहला ट्राइब्स इंडिया शोरूम का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, झटपट प्रोसेसिंग पहल की शुरुआत किसने की है? तो आयकर विभाग ने हाल में एक झटपट प्रोसेसिंग पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के शर्तों को पूरा करने वाला राज्य कौन नहीं है? इसका नन हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और राजस्थान। यह 6 राज्य ऐसे निर्धारित किए जा चुके हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के शर्तों को पूरा कर लिया है।
इसमें राजस्थान जो है वो वर्तमान में यानी कि छठा राज्य बना है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के शर्तों को पूरा किया है। नेक्स्ट, धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, वन नेशन वन सिस्टम के तहत वन तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी मामलों के द्वारा शुरू किए गए नए पोर्टल तथा ऐप ई संपदा में किस पूर्व पोर्टल को समाहित किया गया है? इसमें ऑल हो जाएगा। ठीक है, ऑल हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। वन नेशन वन सिस्टम, इसके तहत पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जो भी ऐप थे और पोर्टल थे यानी कि एम आवास, एम अशोका 5, ई आवास, हॉलीडे होम्स और stategov.in, इन सब को समाहित करके ई संपदा नामक एक नया ऐप को आरंभ किया गया है। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के किस जिला में बनाया जाएगा? तो सुंदरगढ़ में बनाया जाएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। राउरकेला क्या है? राउरकेला में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन राउरकेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक सिटी है राउरकेला। तो राउरकेला में ही देश का सबसे बड़ा 20,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था वाला सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो हाल में शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, देश का पहला लिथियम रिफाइनरी गुजरात में किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? तो मणिकरण पावर लिमिटेड। मणिकरण पावर लिमिटेड एक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, तो उसी के द्वारा देश का पहला लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, देश का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है? तो बांधवगढ़ में किया गया है। ठीक है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की स्थापना की गई है। पेंच नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व और कान्हा लिखा गया कान्हा नेशनल पार्क, यह सब जो है यह सभी मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में अंडर 20 तथा पेरू में होने वाले अंडर 17 विश्व कप कब आयोजित की जाएगी? तो इसे 2023 में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021 के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2030 तक। यदि 2025 की बात करें तो 2025 में जो भारत है वो 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और 2028 तक जो चीन है वह विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगी, यानी कि अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन जो है पहले स्थान पर चला जाएगा। और 2033 इसी रिपोर्ट के अनुसार, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 2033 की बात की गई थी कि जो चीन है वो अमेरिका को 2033 तक पीछे छोड़ेगा। लेकिन नई जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार चीन जो है वो 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कोविड-19 के प्रभाव के कारण ये सब हो रहा है। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम पुस्तक का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 किसने जीता है? तो हाल में साइन सोनी जो है वो क्या है, उन्होंने मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 जीता है। साइन क्वीन सोनी जो है वह जब जन्म ली थी तो एक लड़का थे, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें गे की क्वालिटी आ रही है, तो धीरे धीरे उन्होंने जेंडर चेंज करवा के लड़की बन गई और हाल में इन्हें मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का अवार्ड दिया गया है। यदि रीना राय की बात करें तो मिस ट्रांस
क्वीन इंडिया की स्थापना जो है वो रीना राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, आईसीसी द्वारा घोषित दशक के पुरुष वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है एमएस धोनी को, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी द्वारा घोषित दशक के पुरुष वनडे टीम का कप्तान घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत द्वारा दी गई पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को कमीशन किया है? तो म्यांमार ने, यानी कि आईएनएस सिंधुवीर जो है वो म्यांमार के द्वारा कमीशन किया गया। यह भारत सरकार के द्वारा म्यांमार को गिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट, भूतल विखंडन पर आधारित चंद्रमा पर विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर अमेरिका के द्वारा कब तक स्थापित की जाएगी? 2026 तक। तो यह ध्यान रखना है, सिंपली यह कहा जाता है कि चंद्रमा पर विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर अमेरिका के द्वारा स्थापित किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 2026 तक किया जाएगा। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि यह जो परमाणु रिएक्टर बनाया जाएगा तो यह विखंडन प्रक्रिया के आधार पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लाभार्थियों के खातों में सीधे वित्तीय सहायता तथा बिहार सहायता मोबाइल ऐप के द्वारा बाहर फंसे लोगों की सहायता के लिए राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया? तो बिहार को प्रदान किया गया है। तो यह ध्यान रखना है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस बार का जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है वो बिहार को दिया गया है। किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो जो खातों में सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की गई है उसके लिए, और बिहार सहायता ऐप मोबाइल ऐप जिसके द्वारा कोविड-19 के काल में राज्य से बाहर फंसे लोगों को सहायता प्रदान किया गया था, इसके लिए। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के दौरान सेना प्रमुख नरवणे किन देशों की दौरा किए थे? जिसका ऑल हो जाएगा, यानी कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे देश के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे म्यांमार, नेपाल, यूएई, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया, इन 5 देशों की यात्रा की। अभी सबसे वर्तमान में बात की जाए तो ये दक्षिण कोरिया की यात्रा पे गए थे। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है? तो पूजा देवी जो है वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। साइना सोनी की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, साइना सोनी जो है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 से सम्मानित की गई है। आर्या राजेंद्रन, यह जो है वो तिरुवनंतपुरम की यंगेस्ट मेयर चुनी गई है, सबसे युवा महिला मेयर चुनी गई थी। नेक्स्ट, हाल में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसने जीता? तो एमएस धोनी ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, इसे एमएस धोनी ने जीता है। नेक्स्ट, हाल में भारत में किसके साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग के लिए ग्रीन हेल्थ केयर का सहयोग के लिए समझौता किया गया है? इजराइल के लिए। तो ध्यान रखना है कि ग्रीन हेल्थ केयर के लिए भारत सरकार ने इजराइल के साथ समझौता किया है, ग्रीन हेल्थ केयर। नेक्स्ट, देश का पहला परागकर्ता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। यहाँ पर ही देश का पहला लाइकेन पार्क का भी स्थापना किया गया था। पहला परागणकर्ता पार्क का भी स्थापना उत्तराखंड में ही किया गया है। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 किसने लॉन्च किया है? तो हाल में चीन ने याओगन 33 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, देश का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, दिल्ली में डीजीएनसीसी डिजिटल फोरम किसने लॉन्च किया है? अजय कुमार ने डीजीएनसीसी डिजिटल फोरम को लॉन्च किया है। यदि पूजा देवी की बात करें तो पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक है। अजय कुमार जो है वो वर्तमान में देश के डिफेंस सेक्रेटरी है।
राज अय्यर की बात करें तो राज अय्यर को हाल में यूएसए सेना सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और परमजीत सिंह की बात करें तो हाल में देश में एक डिप्टी आर्मी चीफ स्ट्रेटजी की स्थापना की गई, एक पोस्ट की स्थापना की गई है। उसके पहले यानी कि देश के पहले डिप्टी आर्मी चीफ स्ट्रेटजी के रूप में परमजीत सिंह को नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के किस लाइन पर 37 किलोमीटर दूरी की ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की? तो मेजेंटा लाइन पर, यानी कि देश में जो दिल्ली मेट्रो है इसमें पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाया गया। कितने किलोमीटर का? तो 37 किलोमीटर तक की दूरी के लिए। नेक्स्ट, हाल में किलाउना ज्वालामुखी में भूकंप के कारण यह फट गया, यह कहाँ पर है? तो यह हवाई द्वीप है। तो यह ध्यान रखना है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, कहा जा सकता है कि किलाउआ ज्वालामुखी यह कहाँ है? हवाई द्वीप में है। तो यह भूकंप के कारण एक छोटा सा भूकंप आया था, भूकंप के कारण ही इसमें विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट, 100वीं किसान रेल को महाराष्ट्र के सगोला से कहाँ तक शुरू की गई? तो इसे पश्चिम बंगाल के शालीमार तक शुरू की गई, यानी कि अब तक देश में 100 किसान रेल चलाई जा चुकी है। तो 100वीं किसान रेल जो है वो महाराष्ट्र के सगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलाई गई है। यदि पहले किसान रेल की बात करें तो महाराष्ट्र के ही देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाया गया था, जिसे बाद में चेंज करके देवलाली से मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, किस देश के पोम्पेई में 2000 साल पुराना स्ट्रीट फूड शॉप खोजा गया है? इटली में, यानी कि इटली का एक जगह है पोम्पेई, यहाँ पे 2000 साल पुराना स्ट्रीट फूड शॉप खोजा गया है। नेक्स्ट, 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में किन्हें पहला स्थान प्रदान किया गया है? तो कर्नाटक की दीप्ति गणपति हेगड़े को 6ठे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान प्रदान किया गया। यह 17 साल की है। आर्या राजेंद्रन, साइनल सोनी और पूजा देवी, इन तीनों के बारे में ऊपर बताया गया है। नेक्स्ट, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जॉन मुलग के नाम पर शुरू पहला मुलक सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है? अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट, 1000 साल पुरानी विरासत कला अरुणाचल प्रदेश की मोनपा हस्त निर्मित कागज को किसके सहयोग से जीवंत किया गया है? केवीआईसी। केवीआईसी क्या है? तो केवीआईसी है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा मोनपा हस्त निर्मित कागज जो अरुणाचल प्रदेश में जो 1000 साल पहले से बनाई जा रही है उसे फिर से जीवंत किया गया है। नेक्स्ट, 2023 तक लकड़ी से बने पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है किसने? जापान ने की है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। इस सेट को बनाने के बाद कोशिश करें कि बार बार इस सेट को बनाएं, ताकि इसमें बहुत सारे ऐसी जानकारी हैं जिसे आप रिवाइव कर सकते हैं, दोबारा देख के समझ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।